वनस्पति जगत का वर्गीकरण। तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत के वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति दी थी लीनियस ने। और यह लीनियस की जो वर्गीकरण पद्धति है, इसको इससे वर्गीकरण कृत्रिम थे, यानी इसको कृत्रिम वर्गीकरण भी कहते हैं। और यह मुख्य रूप से कायिक गुणों अथवा उमंग की रचना के आधार पर आधारित है वर्गीकरण, और यह वर्गीकरण कृत्रिम था क्योंकि कायिक गुणों में, और ये धीरे धीरे क्या है, ये वर्गीकरण को अमान्य कर दिया क्योंकि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। फिर इसके बाद में प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। यह दो वैज्ञानिकों ने दिया, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने। जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था, और यह वर्गीकरण बाह्य तथा आंतरिक गुणों पर आधारित था। बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों पर के आधार पर विकसित किया गया था। इसमें गुण कौन कौन से थे? परारचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित किया गया था। यह प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध के साथ साथ में बाह्य तथा आंतरिक गुणों का भी वर्णन करता है। तो ये था जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर का था प्राकृतिक वर्गीकरण। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण को स्वीकारते हैं क्योंकि इससे विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध का पता चलता है तथा समान टैक्सा के जीवों के पूर्वज एक ही थे, इस बात का पता चलता है। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकीय विध भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। शैवाल की विशेषताएं। शैवाल में क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वयंपोषी तथा मुख्य रूप से जलीय जीव है। ये अलवणीय और समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। लवणीय और अलवणीय दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नमयुक्त पत्थर, चट्टान और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। और कुछ शैवाल कवक के साथ लाइकेन के रूप में तथा कुछ प्राणियों के साथ सलथ रीछ के रूप में पाए जाते हैं। शैवाल के आकार और माप की बात की जाए तो एक कोशिक शैवाल है क्लेमाइडोमोनास और कॉलोनी के रूप में पाई जाती है वोल्वॉक्स और तंतु के रूप में पाई जाती है यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा और विशालकाय के रूप में पाई जाती है कैल्प नामक शैवाल। शैवालों में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जू स्पोर द्वारा होता है और जू स्पोर इनमें फ्लैगेला पाई जाती है और ये अंकुरित होकर के जू पौधे को जन्म दे देते हैं, शैवाल को जन्म देते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक बनते हैं और दोनों युग्मक जब समान होता है तो समयुग्मकी, असमान होता है तो असमयुग्मकी जनन होता है। युग्मकों में कशाबिकाएं पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में तथा कशाबिकाएं नहीं पाई जाती स्पायरोगायरा में
और क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा में समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है और असमयुग्मकी प्रकार का जनन क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है और इनमें मादा युग्मक अचल होता है और नर युग्मक चल होता है। इसके उदाहरण हैं विषम युग्मकी के हैं क्लेमाइडोमोनास, बोलवॉक्स और फ्यूकस। शैवाल, शैवालों यानी शैवाल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। यानी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण जितना भी CO2 का एकत्रीकरण किया जाता है उसका आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं और शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं और ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक है और ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम बहुत सी जातियां हैं जो समुद्र की 70 प्रजातियों में से है और जो भोजन के रूप में उपयोगी है, यानी इनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम का। भूरी तथा लाल शैवाल से केरागिन का उत्पादन किया जाता है। भूरी तथा लाल शैवाल से केरागिन का उत्पादन किया जाता है जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। जेलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम बनाने में तथा जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा सिप्रुलाइना, क्लोरेला तथा सिप्रुलाइना एक कोशिक शैवाल है और इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है और इस यानी क्लोरेला और स्प्रुलाइना का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। शैवालों को 3 डिवीजनों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख रूप से 3 विभाग है इसके, क्लोरोफाइसी, फ्योफाइसी और रोडोफाइसी। शैवाल को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी शैवाल, क्लोरोफाइसी शैवालों को हरे शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए व बी होता है। संचित भोजन स्टार्च कोशिका भित्ति की सेलुलोज की होती है। फ्लैगेल्लाओं की संख्या 2 से 8 होती है, समान लंबाई की होती है और शीर्ष पर लगी होती है। आवास, ये तीनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, लवणीय, अलवणीय और खारे जल में। अगला डिवीजन है फ्योफाइसी। फ्योफाइसी भूरे रंग की शैवाल होती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी व फ्यूकोजेंथिन होता है। इनमें संचित भोजन मैनिटोल व लेमिनेरियन होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। फ्लैगेल्लाओं की संख्या 2 असमान होते हैं और पार्श्वीय होते हैं और ये खारे जल में बहुत कम पाए जाते हैं। तीसरा विभाग है रोडोफाइसी। इनको लाल शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, डी तथा फाइकोइरिथ्रिन होता है। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च, कोशिका भित्ति सेलुलोज की। फ्लैगेल्ला इनमें नहीं पाई जाती और ये अधिकांशतः लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लोरोफाइसी शैवाल, शैवालों को हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है? डिस्क प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार की, सर्पिलाकार या रिबन के आकार की होती है। ये होती है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। फिर हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं, यानी स्टार्च को ही पायरिनोइड कहते हैं।
कुछ शैवालों में तेल बिंदु के समा के रूप में भोजन संचित रहता है। शैवाल के चारों ओर कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ पेक्टोज की बनी होती है। इनमें कायिक जनन खंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है अथवा बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन फ्लैगेला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है और जू स्पोर एंजाइम बनते हैं, चल बीजाणु धानी में बनते हैं। लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी। असमयुग्मकी को ही विषमयुग्मकी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, कारा। क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा और कारा। फियोफाइसी शैवाल। फियोफाइसी शैवाल ये इनका रंग होता है जैतूनी हरे से लेकर के भूरे होते हैं। भूरे रंग के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। इनके माप की बात की जाए तो ये सरल शाखित तंतु में होता है एक्टोकार्पस और सघन शाखित होता है कैल्प। कैल्प एक विशालकाय शैवाल है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर तक होती है। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल होता है और इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोजन को लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बाहर एल्जिन की परत होती है। एल्जिन की परत पाई जाती है सेलुलोज के बाहर की तरफ। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। इनका पौधा प्राय किसी आधार से संलग्नक द्वारा जुड़ा रहता है और इनके पादप शरीर में एक वृंत होता है और पत्ती की तरह का एक प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इनमें कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है और अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार की पायरिफॉर्म। नाशपाती के आकार के जो होते हैं युग्म को इसको पायरिफॉर्म कहते हैं। इनमें 2 फ्लैगेला होती है और जू स्पोर द्वारा होता है और दोनों फ्लैगेला पार्श्व में लगे होते हैं। लैंगिक जनन दोनों प्रकार का पाया जाता है और युग्मकों का संगम जल अथवा अंडधानी में होता है। विषम युग्मकी में अंडधानी में होता है और इसके उदाहरण है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। यानी फ्यूफाइसी विभाग की शैवालों के उदाहरण है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम तथा फ्यूकस है। तीसरा विभाग है रोडोफाइसी शैवाल। रोडोफाइसी शैवाल के सदस्य ज्यादातर समुद्री होते हैं। इनका लाल रंग आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है और इनका जो थैलस होता है वो बहुकोशिक होता है। इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च की रचना इमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें जनन खंड विखंडन द्वारा होता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर द्वारा होता है। लैंगिक जनन भी अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है। इसके उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। 4 सदस्य हैं इसके पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जेलिडियम। हम इनके इमेज देखते हैं। ये बॉल बॉक्स है, हरी शैवाल है तीनों। बॉल बॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा। ये हमारी जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग की शैवाल है। तो ये लैमिनेरिया है, वृंत है और ये प्रकाश संश्लेषी है, स्थापनांग है जिसको आधार से चिपका रहता है। और ये है फ्यूकस। फ्यूकस में वायु ब्लेडर से वायुकोश, प्रपर्ण, मध्य सिरा और स्थापनांग। फिर ये है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा है
छतरी का वृंत है, ये प्रपर्ण है, डिक्टियोटा है। अब हम देखते हैं तीसरा विभाग है, उनको लाल शैवाल कहते हैं, रोडोफाइज शैवाल। ये पोरफायरा है और ये पॉलीसाइफोनिया है। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। तो शैवाल वर्ग पूरा हुआ, शैवाल विभाग पूरा हुआ।